अच्छा जी, हम इस वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ थॉट पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, हम ये समझ लें कि थॉट क्या होती है। ये ख़याल है, ये एक सोच है जो कभी भी हमारे दिमाग में आती है। कभी हम खुद कुछ सोचते हैं जानबूझकर, और कभी कोई ख़्याल अपने आप ही हमारे जहन में आ जाता है। दिन का कोई लम्हा ऐसा जब हमारा दिमाग इनसे खाली हो। सोते हुए भी हमारे दिमाग में आ जाते हैं, गाड़ी चलाते हुए, बात करते हुए, फिल्म देखते हुए, पढ़ते हुए, यानी हर वक्त। इस वीडियो में हम उस थॉट की बात करेंगे जो हम जानबूझकर सोचते हैं। हमें पता है कि हमें क्या सोचना है, किस किस्म के थॉट हमारे जहन में आनी चाहिए। अब सवाल ये है कि हम कब जानबूझकर सोचते हैं। हम उस वक्त सोचते हैं जब हमारे सामने हो, कोई प्रॉब्लम हो हमारे सामने हो, हमें कोई फैसला करना हो, सवाल का जवाब ढूंढना हो, जब हम कुछ समझना चाह रहे हो या हमें कुछ एक्सप्लेन करना हो। इसका मतलब कि थॉट या थिंकिंग दो किस्म की होती है, एक अनइंटेंशनल थिंकिंग और एक इंटेंशनल थिंकिंग, यानी कि इरादी और गैर इरादी। यहाँ पर हम इरादी या इंटेंशनल थिंकिंग पे बात करेंगे। अब सवाल ये है कि किस तरीके से सोचा जाए जो कि इफ़ेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो और बेहतर भी हो, राइट। जब भी हम सोचते हैं तो हम एक ही वक्त में बहुत कुछ कर रहे होते हैं। हम उस प्रॉब्लम या इशू के बारे में भी सोच रहे होते हैं, हम उसके सलूशन के बारे में भी सोच रहे होते हैं, हम उस इशू को मुख्तलिफ नज़रियों से या मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। हम इस इशू के बारे में डेटा भी इकट्ठा कर रहे होते हैं, उसको कैटेगराइज भी कर रहे होते हैं, उसको ऑर्गेनाइज भी कर रहे होते हैं, साथ साथ उसको एनालाइज भी कर रहे होते हैं। हम इन इंफॉर्मेशन से, डेटा से बहुत कुछ अखज़ भी करते हैं। अलावा भी हम लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि जब हम सोचते हैं तो बहुत सारे काम हम एक वक्त में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट ऑफ थॉट की जब हम बात करते हैं तो जो डॉक्टर रिचर्ड पॉल हैं, उन्होंने ये जो सारे काम हम लोगों ने करें, थोड़े से हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। उन्होंने आइडेंटिफाई करके उनको पार्ट्स में तकसीम कर दिया। उन्होंने कहा कि थिंकिंग प्रोसेस एक पूरा प्रोसेस है, उसके कुछ पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसको एक नाम दे दिया। जैसे कि मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसका पर्पस हो, पॉइंट ऑफ व्यू हो, इम्प्लीकेशन हो, इंफॉर्मेशन हो, क्वेश्चन, इशू, प्रॉब्लम्स हो, कॉन्सेप्ट्स हो, इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन हो। तो ये उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थॉट्स और रीजनिंग। ये कहा कि ये एक मॉडल भी है, ठीक है, जो उन्होंने प्रपोज, और उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, और जब हम इन पार्ट्स को अलग-अलग पे काम करते हैं, इन पे सोचते हैं, तो हमारा जो तरीक़ेकार है, जो मेथडोलॉजी है, सोचने का अंदाज़ है, वो बेहतर हो जाता है, राइट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम कंकर रूल को इस्तेमाल करते हैं कि एक प्रोसेस को पहले हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद उसके जो पार्ट्स हैं उनको अलग-अलग करते हैं, होल टू पार्ट्स, और फिर पार्ट्स एक पार्ट को पकड़ते हैं और उसको उस पे काम करते हैं, और जब वो कंप्लीट होता है तो फिर दूसरे की तरफ जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही मामलात यहाँ पर भी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स पर आप अलग-अलग, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप भी अचीव हो जाएगा और आपका जो सोचने का अंदाज भी बेहतर हो जाएगा, राइट। आइए अब बारी बारी अब हम इन पे देखते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं ये क्या हैं और इनका मकसद क्या है। जब हम ये जो पर्पस है, पर्पस इनफैक्ट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए हमारे थिंकिंग प्रोसेस के अंदर, राइट। में हमें अपना ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो सोचने का जो पर्पस है वो है क्या। यहाँ हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो पर्पस हो, हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो, वो क्लियर होना चाहिए। अगर हम स्मार्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो स्मार्ट इज़ एन एक्रोनिम, अगर हम बारी बारी, एस का मतलब है स्पेसिफिक हो, एम का मतलब है मेजरेबल हो, ए का मतलब है अचीवेबल हो, आर का मतलब है रियलिस्टिक हो, और
टी का मतलब है टाइम बाउंड हो। और जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हमें ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, ये इशू हमारे सामने है कि हमने अगले साल 5% सेल्स अपनी बढ़ानी है, तो हम या 5% अगले साल अपनी कॉस्ट को कम करना है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो हमें अब ये देखेंगे कि ये स्पेसिफिक भी है, ये रियलिस्टिक भी है, ये अचीवेबल, मेजरेबल भी है और ये टाइम बाउंड भी है। तो इसी तरीके का अगर हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव या पर्पस आइडेंटिफाई कर लें जो कि क्लियर हो, तो बाकी के काम निस्बतन ज़्यादा आसान हो जाएंगे, राइट। तो जो पहला काम है, जो पहला कंपोनेंट या पार्ट है इन एलिमेंट्स का, इस मॉडल का, वो है पर्पस, और वो ये है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चंस, इशू की तरफ। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मिसाल के तौर पे ये है कि हमने 5% सेल अगले साल बढ़ानी है, तो अब सवाल ये है कि ये काम किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर हमें वो तमाम क्वेश्चंस को लिस्ट डाउन करना है, तमाम इश्यूज को लिस्ट डाउन करना है, राइट। और बहुत ही क्लियरली उनको लिस्ट डाउन करना है, जिनके हमें मिल जाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा, राइट। तो इन चीज़ों को हमें बहुत क्लियरली देखना है कि हमारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, देखने में प्रॉब्लम लग रही हैं वो, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिम्टम्स हैं, राइट। तो इनको बहुत ही क्लियरली हमें देखने की ज़रूरत होगी। अपनी जो दिमागी सलाहियत है उनको हमें यहाँ पर सब कुछ लगाना पड़ेगा, उसका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, पॉइंट है वो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन एक बड़ा बुनियादी जुज़्व है हमारी सोच का जो दारोमदार है, इसमें डेटा और इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, राइट। हमें डेटा बहुत कुछ बताता है और हमें ये जो कुछ बताता है हमारे सोचने का अंदाज़ भी वैसे ही हो जाता है। तो हमारा जो सोचने का अंदाज़ है या जो डेटा हम लोग इकट्ठा करते हैं इन तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए या इतने प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए, तो हमारा जो डेटा है उसको हमें ये देखना चाहिए कि वो रेलेवेंट भी है, वो एक्यूरेट भी है, राइट। और साथ साथ जो डेटा हमें बता रहा है, हमारे तमाम जो इन्फ्रेंस होंगी वो भी उसी के अंदर रहती होंगी, यानी कि हमारा जो स्कोप है वो डिटर्मिन करेगा हमारे डेटा की बुनियाद के ऊपर। तो इन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत होगी। हमें ये भी देखना चाहिए कि डेटा का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो कि हमारे क्लेम को सपोर्ट कर रहा है और कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा, जो कि ऑपोजिट है। ये तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत होगी, इनको एनालाइज करने की ज़रूरत होगी, इनको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत होगी, तभी बात हम लोग आगे बढ़ सकती है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो अगला पार्ट है वो है कॉन्सेप्ट्स का। जब भी हम इस प्रोसेस से गुज़रते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है, तो बहुत सारे की पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी करना है और हमने इनको प्रिसाइजली, क्लियरली एक्सप्लेन करना है और इनकी डेफिनेशन बनानी है। और इन तमाम डेफिनेशंस को फिर कंसिस्टेंटली हम लोगों ने पूरे जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है उसमें उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करना, उन्हीं मीनिंग के तहत इस्तेमाल करना। अगली चीज़ है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। हमें पता है कि एक चीज़ को देखने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि एक ग्लास है जो कि आधा खाली है आधा भरा हुआ है, तो एक का पर्सपेक्टिव होगा कि आधा खाली है, दूसरे का कहेगा कि आधा भरा हुआ है, राइट। तो इसी तरीके से हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। तो हमें इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। हमें सबसे पहले तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू को आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना और समझना चाहिए, और फिर इन तमाम के जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, इनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, वो सामने रखनी चाहिए। जैसे कि हमारी जो एग्जांपल है कि 5% सेल हमने अगले साल बढ़ानी है, तो इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं। एक सेल्स फोर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, एक मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है। तो जो सेल्स फोर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहेंगे कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, हमारा जो स्केड्यूल है वो हेक्टिक हो जाएगा, एसेट्रा एसेट्रा। जबकि मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इन्हेंस हो जाए, थोड़ी सी सेल्स फोर्स और इंडक्ट, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है
कि उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो एजम्पशन का। एजम्पशंस क्या है? वो सारी चीज़ें जो हम टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारे जो मफरूज़ात हैं, हमारे जो एजम्पशंस हैं, ये एक बहुत ही की रोल प्ले करते हैं हमारे रीजनिंग प्रोसेस के अंदर। तो हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत होगी कि हमारे जो एजम्पशंस हैं वो ठीक जस्टिफाइबल हैं कि नहीं हैं। अगर हमारी एजम्पशंस ही सही नहीं हैं, राइट, हम जो चीज़ें हमने टेक फॉर ग्रांटेड ली भी हैं उनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो रीजनिंग प्रोसेस है वो गलत हो जाएगा। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे एजम्पशंस की बुनियाद पे ही बनता है। तो हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत होगी कि कौन कौन से हमारे एजम्पशंस हैं, उनको हम लिस्ट डाउन करें और उनको ये देखें कि इनकी वजह से हमारा जो पॉइंट ऑफ किस तरीके से शेप अप हो रहा है, राइट। और हमें ये भी देखने की ज़रूरत होगी कि हम ये वेरीफाई कर सकें कि हमारी जो एजम्पशंस हैं वो ठीक हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन का। तो जब अवेलेबल इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है, एविडेंसेस हमारे सामने आते हैं, तो जो एविडेंस और जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा हमारे सामने होगा, उसकी बुनियाद बनाकर जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने प्रेजेंट होगी, उसको एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके हम इन्फर करेंगे कुछ नई चीज़, जो कि हमारा डिसीजन भी हो सकता है, जो कि सोल्यूशन भी हो सकता है, राइट। हमें यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत होगी कि जो इन्फ्रेंस यहाँ पर आ रही है, जो कंक्लूजन हम लोग डिराइव कर रहे हैं अवेलेबल एविडेंस से, वो सपोर्टेड है बाय द एविडेंस। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो सही है, जो हमारी रीजनिंग है वो भी सही है। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि हमारी जो हमारा जो होल आर्गूमेंट है, जो हमारे एविडेंस कंक्लूजन के दरमियान जो कनेक्शन है वो सही है या नहीं। और उसके बाद आखिरी चीज़, और वो है इम्प्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंस। ये आखिरी हिस्सा है, इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो पोजीशन हम ले रहे हैं, जो क्लेम हम करने जा रहे हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। यहाँ हमें तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेस को देखना होगा, उसको लिस्ट डाउन करना होगा, उसको समझने की ज़रूरत होगी, राइट। तो ये तमाम चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। हमने इस वीडियो में बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया है एलिमेंट्स ऑफ थॉट्स को, राइट। अब ये सवाल ये कि क्या इस प्रोसेस को फॉलो करने का कोई फ़ायदा होगा या एडवांटेज होगा, तो इसका जवाब हाँ में है। अगर हम ये सारे काम करते हैं तो इसका एक फ़ायदा तो हमें ये मिलना शुरू हो जाएगा कि हमारे जो हम जो हैं वो एक बेहतर क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएंगे। वी आर बिकमिंग बेटर क्रिटिकल थिंकिंग, और हमारे सोचने का अंदाज भी बेहतर हो जाएगा। और जो स्किल सेट हमें चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग के दौरान, उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, वो हमारे डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ये है एलिमेंट्स ऑफ थॉट, जो कि मॉडल है जो कि डॉक्टर रिचर्ड पॉल ने हमें दिया है। इससे जो फ़ायदा होने वाला होगा कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं वो शार्पन भी होती हैं, डेवलप भी होती हैं। I hope this video helps. Thanks for listening and watching.